हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। अभी कुछ आधे एक घंटे पहले ही सचिन भैया का वीडियो आया था, जिसमें इन्होंने लगाई है रिकॉर्डिंग, जहाँ पर जगत बहना और उनके भैया ने जो फ्रॉड किए हैं कि कोई एक लेडी के साथ, वो लेडी की रिकॉर्डिंग है जो वहाँ पर सचिन भैया ने लगाई है। और उससे पता चलता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है, बस आप हाथ में आने चाहिए। और देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और किस तरह से आपको लूट लिया जाएगा। और लूटने के बाद अगर आप मुंह खोलोगे तो आपको ब्लैकमेल भी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज की रिकॉर्डिंग में पता चली कि एक लेडी है जो पहले ये जगत दीदी को फॉलो करती थी, जगत दीदी को मैसेज और ये सारी चीज़ें किया करती थी। जैसे सब लोग कमेंट करते हैं वो करते हैं, वैसे ये भी किया करती थी। वहाँ से जगत दीदी के भैया ने इनको मैसेज और ये करने लगे और कांटेक्ट किया कि हाँ आप अच्छी हैं, आप मैसेज करती हैं, आप ऐसे हैं, आप हमारी फैमिली मेम्बर है, वैसी वैसी बातें की। और फिर जाकर धीरे 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 कर कर उनको बॉटल में उतारा गया और उन्हें कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है। जैसे कि सचिन को लूटा गया था, बॉटल में उतारा गया था, वैसे ही इस जो इनकी फॉलोवर थी उससे भी मीठी मीठी बातें कर कर इनके भैया ने उसे बॉटल में उतारा कि आप अच्छी हो, देखिए हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है, हमारी सारी प्रॉपर्टी, घर और ये सारी चीज़ें चली गई है, बिजनेस पर दीदी ने ले लिया है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, भाड़े के घर पे जा रहे हैं, आप हो सके तो हमें थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो वो लेडी ने उनके ऊपर तरस खाकर उनको 1 लाख की मदद कर दी। उन्होंने 1 लाख रुपया यहाँ पर जगत दीदी के भैया को ट्रांसफ़र कर दिया ऑनलाइन। और फिर उन्होंने, तब तो सब घर के सब मेंबर उनसे खुश थे, उनसे बातें करते थे कि दीदी अच्छी है, दीदी आप बहुत अच्छा कर रही हो, हम आपके एक एक पाई चुका देंगे, आपने जो हमारी हेल्प की है। इस तरह से उनके साथ बातें होती थी। फिर कुछ समय के बाद फिर से यही जगत दीदी के भाई का फ़ोन गया कि भाई दीदी और हमें पैसों की ज़रूरत है, मेरी शादी होने वाली है तो मुझे और पैसों की ज़रूरत है, तो आप कहीं से मुझे करवा दो। अब उनको पता है कि जो दिए हैं पैसे वो वापस नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कल देंगे परसों देंगे, मगर वो रुपए भी वापस नहीं दे रहे हैं। तो और मैं कहाँ से कर कर इनको दूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मेरे जो वो आगे के रुपये हैं वो भी आपने वापस नहीं किए। नहीं, वो रुपये मैं आपको वापस कर दूंगा, जैसे मेरी शादी होने वाली है तो उसमें जो दहेज और ये सारी चीज़ें आएंगी तो उसमें से मैं आपको वो रुपये वापस कर दूंगा, मगर अभी मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है तो आप मदद कर दीजिए। मगर वो लेडी भी थोड़ी समझदार थी तो उसने कहा नहीं भैया, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकूँगी। फिर उस लेडी के कुछ टाइम गया, वो लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसे पैसों की ज़रूरत हुई, उसने फिर से इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, सब किया, तब भी इनका कहना, और यहाँ तक कि जब ये जगत बहना के जो भाभी है, नई भाभी, उससे भी कांटेक्ट किया, वहाँ से भी इन्हें ब्लॉक कर दिया गया। मगर जब इनसे बातें हुई थी तब इन्होंने कहा था कि भाई आप मेरे पैसे हैं, मुझे वापस कर दो, मुझे अभी रुपयों की ज़रूरत है। तभी जगत बहना के भैया ने कहा था कि तुम मेरी बहना से बात कर दो। जैसे कैसे अभी लाइव में जगत बहना ने कहा था कि मेरे भैया आ रहे हैं लाइव में, उनसे बात कर लो, उसी तरह से भैया ने भी कहा कि तुम मेरी बहना से बातें कर दो। और बहना जिसको इमोशनली ये उनके साथ जुड़ गई थी कि किस तरह से एक दुखियारी लेडी है, इसके साथ कितना गलत हो गया, इनके हस्बैंड नहीं रहे, तो उस तरह से ही वो इमोशनली उनके साथ जुड़ी थी। वही जगत बहना ने इनसे कहा कि खबरदार जो मेरे भाई से अब पैसे मांगे तो तू, नहीं तो तू रील बनाती है, मैं तुझे बदनाम कर दूंगी, यहाँ पर तुम्हारी रील और तुम्हारी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, और फिर तुम अभी प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारे पति से डिवोर्स करवा सकती हूँ, तुम्हारी सारी चीज़ें यहाँ पर डालकर, इसलिए तुम सोच दो। अब चीज़ें कैसी डालेंगी, तो उनका अफेयर बताएंगी उनके साथ, अपने भैया के साथ। इस तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया गया कि भाई देखिए, अगर पैसे मांगोगे तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ। बेचारी वो लेडी सोची कि चलिए जाने दो,
पैसे तो फिर आ जाएंगे, मगर एक बार अगर रिश्ता टूटा तो कैसे मैं संभालूंगी। और ऊपर से प्रेग्नेंट, उनके घर पे सेकेंड डिलीवरी थी, तो बेचारी लेडी बहुत डर गई और उन्होंने छोड़ दिया। मगर उसके कुछ समय बाद फिर उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो सब जगह से इन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। और मेन बात पता है क्या है कि ये ब्लॉक किसने किया था मालूम है? वो ब्लॉक करने के लिए भी ये सचिन को ही कहा गया था कि वो लेडी है, वो ऐसे कर रही है, मेरे भाई को परेशान कर रही है, मेरे भाई से उनका अफेयर था और मेरे भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, तो इन्हें ब्लॉक कर दो। तो सचिन ने उसे हर जगह से ब्लॉक किया, इवन वो ईमेल करती थी, वहाँ से मेल पे भी उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। तब सचिन तो पता ही नहीं था उनको, जिस तरह से वो लेडी फंसी हुई थी उस तरह से ये भी इनके मोह जाल में फंसे हुए थे। तब इन्हें कुछ पता नहीं था, मगर अब जाकर जब सारी सच्चाई सामने आती है। मगर देखिए, वो लेडी ने इस बार फिर से, कल जो लाइव हुई थी सचिन की, उसके बाद फिर से इनके साथ कांटेक्ट किया और इन्हें सारी हकीकत बताई और इन्हें कहा कि मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ, और चाहिए तो सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, मेरे स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी मैं आपको भेज दूँगी, और ट्रांजैक्शन भी मेरे सारे ऑनलाइन ही मैंने इन्हें भेजे थे। तो सचिन भैया को कहा कि आपके ऊपर इन्होंने केस किया है, तो उसमें आपको हेल्प मिल सके, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट कर ये चीज़ें की है। और आपको पता है कितने बड़े भिखारी हैं ये लोग, कि इन्होंने वहाँ पर यहाँ तक कि उन लेडी को ये कहा कि भाई देखिए, आप जोमेटो से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दीजिए, घर में कुछ खाने को है नहीं, और घर में और कोई था उनके साथ भोपाल में, और ये कुछ थी चीज़ें, तो इनको कहा था कि मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दीजिए, घर में खाने का कुछ है नहीं, और मैं दीदी से भी नहीं कह सकता हूँ खाने के लिए, क्योंकि दीदी ऑलरेडी बहुत परेशान है। तब इन लेडी ने वो भी चीज़ें इनके लिए की थी। यानी आप देखिए किस तरह से नोच लेते हैं इंसान को। अभी ये तो इनका इतने तक ही वीडियो आया था अभी सचिन भैया का। अब तो सचिन भैया ने कहा है, अगर किसी और के साथ भी अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिए, तो सारी चीज़ें बाहर आ सके। तो भाई देखिए, और है किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो सच में कीजिए, क्योंकि डराने की फुल ऑन कोशिश हो रही है। ये जो सचिन के साथ किया गया है ये केस, और ये किस लिए है, क्योंकि सबको पता है कि अब धीरे धीरे कर जैसे सचिन का वीडियो आया है, लाइव आई है, उसके बाद धीरे धीरे कर सब बाहर आ रहे हैं कि भाई देखिए, हाँ हमें भी ठगा गया है, हमें ब्लैकमेल किया गया है, हमें ब्लैकमेल किया, वैसे सब बाहर आ रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे प्रूफ दिखा देंगे तो भी कोई नहीं डर रहा है, जैसे कि नीतू दी, वो भी नहीं डरी इनसे, तो वैसे करके कोई डर नहीं रहा है। तो डर बनाने के लिए इन्होंने सचिन के खिलाफ कंप्लेंट की है कि एक को अगर बंद करवाएंगे तो बाकी सारे फिर से चुप हो जाएंगे, और जैसे चल रही थी चीज़ें वैसे चलती रहेगी। इसलिए ये सचिन के ऊपर केस किया गया है, इसे फंसाया गया है। अब ये अगर अंदर गया तो वो जो बाकी सारे लोग जो बाहर निकले हैं धीरे धीरे अपनी सच्चाई बताने के लिए, वो फिर से सारे चुप हो जाएंगे कि भाई हमारे ऊपर भी केस कर दिया, तो हमें भी जेल भेज दिया। तो ये इस तरह से एक को परेशान करो, बाकी सारे अपने आप डर के चुप हो जाएंगे। ये ट्रिक यहाँ पर ये भाई बहन चला रहे हैं। तो सचिन ने तो कहा है ठीक है मैं देख लूँगा। अब देखिए, इनके पास पैसे हैं तो पैसे तो उनके पास भी है, तो वो केस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो संभाल लेंगे। मगर देखिए कितनी वो बात है कि भोली भाली दिखने वाली हमारी जगत दीदी, मैं भी जब इनके जो शॉर्ट है, रील्स थी, वीडियो थी, देखती थी, मुझे भी लगता था कि कितनी अच्छी लगती है, कितनी प्यारी है। और देखिए भगवान ने इनके साथ क्या कर दिया। और जब इनकी सगाई हुई तब भी लगा कि चलिए इनके साथ अब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो, इनको एक अच्छा सा जीवन साथी मिल रहा है, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, बाहर आए, ऐसा लग रहा था। मगर देखिए इस मासूम से चेहरे के पीछे का जो सच था वो कितना भयानक था। अभी तो ये कुछ ही चीज़ें हमारे सामने आई हैं, अभी तो जैसे बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि थोड़ा बहुत ही यहाँ पर बताया गया है हमें। तो चलिए, ये था अभी अभी वीडियो आया था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।